हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप जीएनएम नर्सिंग एएनएम नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो 2025 के सेशन में, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होगा और इसके साथ में कोई भी कोर्स फीस नहीं लगने वाली है और फॉर्म फीस बेहद ही कम है। आप कैसे एडमिशन ले पाएंगे, कॉलेज आपको कहाँ पर मिलेगा, पूरी डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, लेकिन उसके पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको पता होगा एएनएम नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग से रिलेटेड कहीं पर भी फॉर्म आता है आप तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म फिलअप होगा। ये DGMH यूपी का है। कहने का मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यूपी स्टेट के लिए है, लेकिन इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर लेंगे। मतलब आप बिहार से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, एमपी से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फ़िलहाल में सीटें बहुत कम है, पूरी डिटेल दूंगा आपको। ये ऑफिशियल वेबसाइट है DGMH यूपी, यहाँ से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। सर, आपने बोला कि कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, तो एडमिशन किस बेस पर होने वाला है वो डिटेल आपको देता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो क्लास 10th और क्लास 12th में जो परसेंटेज आपके रहे होंगे उसी बेस्ड पर एडमिशन होने वाला है। बात समझ में आ गई। जैसे मैं बात करूँ, इसका एक एवरेज मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसी के आधार पे चयन होने वाला है। मान लिया 10th में आपके 85 परसेंटेज थे और 12th में भी आपके 85 परसेंटेज आए हुए हैं, दोनों का एवरेज निकाल लेना। जो एवरेज आएगा, एवरेज भी 85 परसेंटेज आ जाएगा। तो इसी मेरिट की बात कर रहा हूँ, इसी के बेस पर सिलेक्शन होने वाला है आपका। चलिए आगे और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक बताता हूँ, पूरा प्रोसीजर क्या कुछ रहेगा। कोई ना कोई तो PDF मैंने रखा होगा आपको दिखाने के लिए, वही ओपन करता हूँ। ओपन हो जाने दीजिए PDF को, फिर समझाते हैं आपको। PDF से ज़्यादा आपको समझने में आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे GNM नर्सिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 453 सीटें हैं। अब कहाँ पर कॉलेज मिलेगा वो डिटेल भी इसी वीडियो में दूंगा आपको, लेकिन GNM करने के लिए आपके पास में 10+2 इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल एग्ज़ाम पास्ड विद साइंस स्ट्रीम एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन 10+2 लेवल विद 40 परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, तब GNM कर सकते हो, और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और 40 परसेंटेज मार्क्स भी होने चाहिए उसमें। रही बात, और वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर लेंगे जिन्होंने, देखिए, ANM विथ रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल। ठीक है, जिन्होंने ANM कर रखा है वो लोग भी यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। ANM नर्सिंग की बात करूँ तो ANM में 1800 सीटें हमारे पास में है, ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट। ये तो आपको पता होगा, GNM में मेल फीमेल सभी लोग करते हैं, लेकिन ANM नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाती है। अब यहाँ पर देखो, ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, 10+2 इंटरमीडिएट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, आप 10+2 किए हुए हैं, कहीं से भी किए हुए हैं भारत में। जनरल OBC EWS आप लोगों के लिए 45% अंक होने चाहिए। इसके साथ में SC ST वालों के लिए 40% अंक होने चाहिए। ये डिटेल हो गई। अब देखो कॉलेज कहाँ पर रहता है आपका। देखिएगा, कानपुर नगर में है। अब ये मत कह देना कानपुर में GSVM में एडमिशन होगा, जो होगा जिसमें वो कॉलेज का नाम पूरा दिया हुआ है। मैं सिटी का नाम बताऊंगा, आप देख लेंगे। कानपुर नगर 35 सीट्स यहाँ पर हैं। फिर कानपुर में एक और कॉलेज है
वहाँ पर 67 है। और नीचे बढ़ता हूँ तो प्रयागराज में 54, बरेली में 23, आगरा में देखो ये एसएन मेडिकल कॉलेज में होने वाला है, आगरा में 58 सीटें हैं। और आपका गोरखपुर में 50 सीटें हैं, लखनऊ 23 सीट, फिर मेरठ में LLRM में होगा 66, KGMU लखनऊ में GNM नर्सिंग होगा आपका, और वहाँ पर 77 सीट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई भी कॉलेज प्राइवेट नहीं दिखा आपको, इसका मतलब जो एडमिशन होने वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होने वाला है। ठीक है, सभी जो एडमिशन होंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज में होने वाले हैं। दूसरी चीज़, अब ANM में कहाँ पर कितनी सीटें वो डिटेल्स देखो आप, ये 2024 का है, 25 में कब फॉर्म आएगा वो भी बताऊँगा, थोड़ा सब्र रखिए। देखिए आगरा में आपका 50 सीट है, अलीगढ़ में 50 सीट है, अयोध्या में 50, आजमगढ़ में 50। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि पता चले आपके सिटी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है भी या नहीं है। नहीं पता होता। अभी मैं अगर बात कर लूँ, आजमगढ़ में है कॉलेज, लेकिन स्टूडेंट्स कहेंगे सर किस जगह पे है, उनको तो पता ही नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज का नाम जानते, वही गवर्नमेंट वाला, उनको वही पता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, कॉलेज देखिए आपके सिटी में भी है। बलिया में है 50 सीटें, बांदा में 50, बरेली में 50, बस्ती में 50 है, बिजनौर, इटावा में देखिए सैफई में एडमिशन नहीं होगा आपका, वो जो है ANM ट्रेनिंग सेंटर TB हॉस्पिटल कैंपस इटावा, 50 सीटें यहाँ पर है। फर्रुखाबाद में 50 सीटें हैं, गोरखपुर में 50, हापुड़, जौनपुर, झांसी, कानपुर, फिर है लखीमपुर, फिर लखनऊ में है, अलीगंज लखनऊ में 50 सीटें हैं, महोबा, ये है मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, फिर क्या है मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर और आपका शाहजहाँपुर। फिर नीचे और भी कॉलेज हैं, देखिए शाहजहाँपुर, उसके बाद सीतापुर, लखनऊ से सटा हुआ आपका सुल्तानपुर, फिर वाराणसी में भी है। और वाराणसी में 2 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पर 50-50 सीटें रहने वाली है। ये डिटेल्स आपने समझी होगी अभी तक। अब जो हमको बताना है ज़रूरी चीज़ें वो आप समझिए। इसमें कुछ क्राइटेरिया इन्होंने नहीं बताया है, आप फिर भी ध्यान दीजिए। मैंने बोला मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा 10th के परसेंटेज पर, 12th के परसेंटेज पर। मिनिमम एज इन्होंने नहीं बताया हुआ था, चाहे मैं ANM की बात करूं चाहे मैं GNM की बात करूं, तो मिनिमम एज 17 ईयर्स रहने वाली है। और जो ये एज काउंटिंग की जाएगी वो 31 दिसंबर 2024 तक में की जाएगी। आप बोलेंगे सर 25 चल रहा है, आप 24 तक की बात कर रहे हो, तो देखो प्रीवियस ईयर तक ऐसे ही एडमिशन हुआ, जो सेशन चल रहा होता है उससे 1 साल पहले। बात समझ में आ गई? तो 31 दिसंबर 24 तक अगर आप 17 साल के हो गए थे तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन है और INC का गाइडलाइन है कि क्राइटेरिया बढ़ाया गया है, मतलब एज लिमिट को बढ़ाया गया है। सर इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जो बोर्ड के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब तक ये पास आउट नहीं हो जाते आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? अभी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, जब तक ये 12th वाले स्टूडेंट्स पास आउट नहीं हो जाएंगे तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आएगा। तो मान के चल सकते हैं एक बार में कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्रैल लास्ट तक या फिर मई के स्टार्टिंग तक जाएगा। मैक्सिमम चांसेस है अप्रैल लास्ट तक आएगा, क्योंकि 1 महीने फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और या फिर ये अप्रैल के और भी पहले आ सकता है, 2nd वीक तक। सीधी बात बताऊँ तो अप्रैल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, 1 महीने तक फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम तो यहाँ पर होना नहीं है, मेरिट रिलीज की जाएगी, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें काउंसलिंग नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना होगा। ख़ास बात यह है, आप किसी भी स्टेट से हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।
कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, रिप्लाई ज़रूर से मिलेगा आपको। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।